डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डिबेट राइटिंग। डिबेट कंपटीशन के बारे में आपने सुना होगा। तो स्टूडेंट्स, डिबेट है क्या? डिबेट को अगर हिंदी में कहें तो वाद विवाद। डिबेट कंपटीशन मीन वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसमें कि स्टूडेंट्स फेवर और अगेंस्ट दोनों के बारे में किसी टॉपिक पर बात की जाती है कि उसका फेवर के बारे में एक बोल रहा है तो दूसरा उसके अगेंस्ट उसके बारे में डिबेट कर रहा है। तो डिबेट के बारे में आप सुन चुके हैं। तो डिबेट इज़ फॉर्मल डिस्कशन और आर्गूमेंट्स ऑन ए पर्टिकुलर मैटर डिलीवर्ड इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट ए सब्जेक्ट इन ए डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग एंड रिफ्यूटिंग मैनर। तो हाउ टू बिगिन ए डिबेट। तो स्टूडेंट्स, हम डिबेट को कैसे स्टार्ट करें वो देख लीजिए। यहाँ पर 3 स्टाइल जो हैं वो मैंने लिखे हैं। आपको कौन सा पसंद आया है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। पहला है रेस्पेक्टेड जजेस। तो स्टूडेंट्स, जो डिबेट है वो उसमें जजेस भी होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं कि किसका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है डिबेट कंपटीशन में। तो यहाँ पर जजेस या जूरीज जो है वो हम मेंशन करेंगे। रेस्पेक्टेड जजेस, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई व्यूज़ फॉर आर अगेंस्ट द मोशन। तो स्टूडेंट्स, आप जब लिखेंगे, आपको क्योंकि लिखना है तो किसी एक पक्ष जो है उसमें लिखेंगे, या तो फेवर में लिखेंगे या फिर अगेंस्ट में लिखेंगे। फॉर द मोशन लिखेंगे या फिर अगेंस्ट द मोशन लिखेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, आप दोनों के बारे में नहीं लिखेंगे, केवल एक के बारे में। तो वही वर्ड आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर द मोशन है तो फॉर द मोशन लिखेंगे, और अगेंस्ट द मोशन अगर आप लिख रहे हैं तो अगेंस्ट द मोशन लिखेंगे। यहाँ ये दोनों अल्टरनेट में मैंने वर्ड लिखे हैं, पर आप क्लियरली वो लिखेंगे जो आप लिखना चाह रहे हो। या तो फॉर द मोशन मीन आप उसके सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो मेरिट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। अगेंस्ट द मोशन का मतलब है कि उसकी जितनी भी डीमेरिट्स हैं या फिर उसमें जितनी भी कमियां हैं, वो सब आप उसके बारे में लिखेंगे। तो पहला जो स्टाइल है, हाउ टू बिगिन ए डिबेट, रेस्पेक्टेड जजेस, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई व्यूज़ फॉर आर अगेंस्ट द मोशन। तो आप जो भी लिखेंगे, फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन, जो भी लिखेंगे वही आपको यहाँ लिखना है। स्टाइल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन आर जजेस, जो भी है यहाँ या जो आपको उसमें दिया हुआ है, ऑफ ज्यूरी, वर्थी ओपोनेंट्स, माई सेल्फ, यहाँ पर नाम आ जाएगा, ऑफ क्लास जो भी है, इज गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट आर फॉर द मोशन ऑन द टॉपिक। और टॉपिक का यहाँ पर नाम आ जाएगा। ऊपर भी जो मैंने ये स्टाइल 1 में जो डैश 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 लगाया है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आप टॉपिक का नाम लिखेंगे। और स्टाइल नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, ऑनरेबल जजेस एंड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज इन फेवर आर अगेंस्ट द मोशन। और टॉपिक का नाम आ जाएगा यहाँ भी। तो 3 ये स्टाइल हैं स्टूडेंट्स। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आसान लगता है, वो आप चूज़ कर लेंगे, उसे याद कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2, स्टाइल नंबर 3 में से कौन सा पसंद आया है। और स्पीच को, डिबेट जो है स्टूडेंट्स, उसको एंड कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। हाउ टू एंड ए डिबेट, देयर फॉर इन द एंड आई वुड लाइक टू एंड माई डिबेट बाई स्ट्रोंगली सपोर्टिंग अपोजिंग द आइडिया ऑफ। तो वो आइडिया आपको यहाँ लिखना है जिसे बोलकर आप अपनी स्पीच को एंड कर रहे हैं, और लास्ट में थैंक यू आप बोलेंगे। तो यहाँ पर एक जो स्टूडेंट्स डिबेट की जो वेटेज है वो 5 मार्क्स है। वैसे ही जैसे स्पीच में मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था वीडियो में कि 1 मार्क फॉर फॉर्मेट, 3 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क फॉर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मीन ग्रामेटिकल और स्पेलिंग जो एक्यूरेसी है, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, उसका। तो ये इस तरह से डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स मार्क्स इसमें। तो एक एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। राइट ए डिबेट इन 120 to 150 वर्ड्स, आइदर फॉर आर अगेंस्ट द मोशन, मोबाइल फ़ोन ए बून आर ए बेन। तो स्टूडेंट्स, मोबाइल फ़ोन के बारे में आप जानते हैं, बड़े अच्छे से आपने इसका यूज भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर यंग ओल्ड चाइल्ड सबके पास आप फ़ोन को देख सकते हैं। तो रेस्पेक्टेड जजेस, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई व्यूज़ फॉर द मोशन
मोबाइल फ़ोन ए boon आर ए बेन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर द मोशन लिखा है, तो यहाँ सभी जो मेरिट्स हैं फ़ोन की वो यहाँ पर बताई जाएंगी। हाउ मच टाइम एंड एनर्जी वाज वेस्टेड ट्रैवलिंग अराउंड जस्ट टू आस्क something or tell something to another person. Mobile phones is a real blessing which allows us to save a lot of time and help us spend the time for other productive purpose or just relax with family. Some of my friends mentioned some health issue. Sorry, mentioned some health issue regarding the radiation from mobile phones. I agree that cell phone emit minutes amount of radiation, but it is too small to cause any health issues. Vehicles cause accident, right? But do you stop using vehicles if you see a car accident on the road? Will you say, I will no longer ride a car? Rather, we all take safety precautions while using cars and buses. So are the mobile phones. Use them appropriately and you will be safe. You can use Bluetooth and wireless earphone to completely avoid my radiation from mobile phones. Someone here said mobile phone damage our social and family life. I completely disagree. How many times you can visit relatives how live in another town, maybe 2 or 3 times a year? That's what our previous generation used to do between their visits. Between these visits, they would never know what is going on there. Imagine how lucky we are. All our friends and relatives are just a phone call away. My mother makes sure we speak to our close my family, relatives every week and other relatives and friends once in few weeks. Also, if we come to know that any of our relatives are sick, my mother would immediately call them over the phone and check their health and also offer help. Sometime we can suggest good doctors and hospitals. Only cell phones made all this possible. Thank you. तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप फॉर द मोशन लिख रहे हैं तो आप सारी उसकी मेरिट्स बताएंगे। ऐसा ना हो कि आप कुछ लाइनें फॉर द मोशन लिख दें और फिर कुछ लाइन उसमें अगेंस्ट द मोशन लिख दें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो डिबेट कंपटीशन होते हैं उसमें भी ये होता है कि फॉर द मोशन अगर हम कह रहे हैं तो हम उसकी सारी मेरिट्स जो उसके फ्रूटफुल जो यूजेज हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, और अगर उसके अगेंस्ट द मोशन है तो हम सारी उसकी डीमेरिट्स बताते हैं, उसके हार्मफुल्स क्या क्या हैं वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राइट ए डिबेट इन 120 to 150 वर्ड्स आइदर फॉर और अगेंस्ट द मोशन कैपिटल पनिशमेंट शुड बी एबोलिश्ड। तो honorable judges and my dear friends, today I stand before you to speak against the motion। तो स्टूडेंट्स वो जो लास्ट एग्जाम्पल था वो फॉर द मोशन था, ये एग्जाम्पल जो है आपके लिए अगेंस्ट द मोशन के लिए है। कैपिटल पुनिशमेंट शुड बी एबोलिश्ड, ये टॉपिक का नाम है। बिफोर आई पुट फोर्थ माई व्यूज I would like to explain that capital punishment is death penalty given by the government of a country to people who commit heinous crime such as rapes, homicide, etc. Friends, just as tumor has to be removed before it affect other organs of the body, so is the case with certain cold-blooded, hard-handed criminals who show no remorse for the crimes committed and can become a threat for the society. Why should the taxpayer be burdened with feeding and housing such antisocial elements for life? Usually, court pronounced life imprisonment for the most murderers, but death sentence only to those criminals who have committed a crime which falls in the category of the rarest of the rare. Some people hold the opinion that law is meant to reform a criminal and not to eliminate him or her. This question that since death penalty is irreversible, what
if innocent are put to death. I agree that in some cases it may happen or may have happened, but I would like to remind them of serial killers, Nirbhaya rape case, Ajmal Kasab, and many more such criminals. So, do you think the court was unreasonable and unjustified in pronouncing death sentence for them? Thus, my dear friends, I rest my case with you to ponder over. Thanks. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने थे डिबेट से रिलेटेड। फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ कि डिबेट्स में आप किसी एक पक्ष के बारे में लिखेंगे, या तो फॉर द मोशन लिखेंगे, अगेंस्ट द मोशन लिखेंगे। वेटेज 5 मार्क्स है। आप जो भी पक्ष आप चुनेंगे उसी के बारे में आपको लिखना है, इजी लैंग्वेज में लिखना है, सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे उस तरह से लिखना है, और आप जो बताना चाह रहे हैं, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो क्लियर वे में होना चाहिए, और विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको उसे लिखना है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स लाइक्स और सब्सक्राइब करें, और एक मेरा मैसेज कि आप मेडिटेशन ज़रूर किया कीजिए, अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए लाइफ मेडिटेशन को। मेडिटेशन जो है, जैसे हमें फूड जो है हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को एक गुड सिटीजन के रूप में बना सकें, और अपने जो लाइफ का जो मोटिव है, लाइफस्टाइल जो है, उसको हम अच्छे से जी सकें। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।